हम लोग जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाले भैया और एक दो लोग लौट करके बहुत मतलब गाली दिया, शब्द प्रयोग किया बहुत सारा। लौट करके आया तो मतलब हम लोगों को वो मारने के भी तैयार हुआ और आगे धमकी दी कि हम कपड़े पहना देंगे, आप आगे बढ़ने और आगे आप आइए। चुनाव अपने सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधे हैं, पर आज कर रहे हैं बहुत दुख भरी बात। कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है जैन समाज। देख रहे हैं मुनीश विशल सागर जी, इनका चौमासा भी आरंभ हुआ था। आरजल के 2 दिन पहले वैशाली पहुंचे थे और वैशाली से जा रहे थे मिथिलापुरी 125 किलोमीटर की दूरी के अंदर। पर आज सुबह 8:40 पर वह ऐसी दुर्घटना थी जो हमारी रूह कांप देती है। देखते हैं एक बार उपसर्ग। लगातार हमारे संतों पर उपसर्ग हो रहे हैं और हमारे कानों पर जू नहीं रह रही है। हमारी समितियां किस तरह कमजोर हैं, किस तरह लापरवाह हैं, आज उसका जीता जाता नमूना हम सब ने देख लिया। दृश्य देख रहे हैं आप, ये सितंबर है, ठीक 2 माह पहले की दिखा रहे हैं, जहां चौमासा हुआ था गुरुवार का। चंद्रप्रभु मंदिर आरा के अंदर महावीर स्वामी के मार्ग पर धड़ाधड़ छत गिरी थी। उपसर्ग था कहते हैं। और मुनियों का, संतों का क्या है, उन्हें तो उपसर्ग सेना देख रहे हैं। लगता नहीं इस भयावहता के अंदर कोई बच पाएगा, लेकिन मुनि ने इसको पार किया था। और फिर चल दिए थे मुनिषी। देखो 20 नवंबर की बात है, ठीक शायद 2 समाज के लोग आरा से चले, गुरुवार पहुंचना था मिथिलापुरी। अभी 3 दिन पहले पहुंचे थे वैशाली, आपको बताया भी था उसके बारे में। देख रहे हैं दृश्य आप ये। जब वैशाली तक उन्होंने वो रास्ता पकड़ा जहां से कोई आज तक दिगंबर संत नहीं गया था। उन्होंने, वहां लोगों ने विरोध भी किया था, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी। हमारी लापरवाही इतनी कि हम पुलिसों की सुरक्षा के लिए नहीं कोशिश करते। हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं होती, कमजोरी लापरवाही है। अरे देखा जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर गर्दन नहीं कटती है, गर्दन तो दूसरे हमारे संत पूजने वंदने की कटती है। तो क्या चिंता है हमें? आज यही फर्क हमारे अंदर रह गया है। देख रहे, इन्होंने अनेक जगह रुककर गुरुवर ने समाज को समझाया था। और 3 दिन पहले हमने भी आपको बताया था इन्हीं दृश्यों के साथ जो आपको दिखा रहे हैं। पर मालूम नहीं था कि वैशाली को 2 दिन ठहर के बाद क्या हो जाएगा। आज सुबह 8:40 पर जब चलने वाली टीम गुप्ती सागर जी उपाध्याय श्री के प्रवचन सुनने के बाद, उनके समझ बाद लाल मंदिर की ओर जा रही थी, सीधा 22वां मुनि दीक्षा महोत्सव था आचार्य सुरत्न सागर जी का। तब हमें आभास मिला। तब रास्ते में सरैया थाने जगह जगह पर कोशिश करके पुलिस तक पहुंचने की कोशिश की अलगादी के साथ। पर क्या कहा मुनीश ने, पहले उनसे सुनाते हैं इस दर्दनाक घटना के बारे में, जब वह उस सड़क पर बैठ गए थे, आगे जाना बंद हो गया था। सुनिए जरा एक बार। गुरुवर नमस्ते। हाँ हाँ शरद जी, महाराज जी, ये जो अभी आप पहले वैशाली आ रहे थे, मानो इस रास्ते से आप पहली बार जा रहे थे, जी तब जी। आते हुए कोई दिक्कत नहीं हुई हमें वहां पर वैशाली पहुंचने में? हाँ नहीं, वैशाली से हम मिथिला जा रहे हैं, मिथिलापुरी। जी हाँ, मिथिलापुरी चल रहे हैं आप। सुबह 8 बजे से चले हैं आप? जी सुबह 8 बजे चले थे आप सुबह आज यहाँ से? हाँ, हम क्या है, वैशाली से कल बिहार हुआ शाम को, गोपीनाथपुर स्कूल में रुकना हुआ है। फिर वहां से अभी बिहार हुआ सुबह का। जी। फिर ढोकरा स्थान करके है हाईवे पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाले भैया और एक दो लोग लौट करके बहुत मतलब गाली दिया जी। और आप शब्द प्रयोग किया बहुत सारा। जी। और उसके बाद लौट करके आया तो मतलब हम लोगों को वो मारने के भी तैयार हुआ। मतलब वो आदमी दोनों जो 2 थे बाइक पर, और आगे धमकी दी कि हम कपड़े पहना देंगे, आप आगे बढ़ने और आगे आप आइए, हम लोग कपड़े पहना देंगे, ऐसा कर देंगे। काफी मतलब अलग। तो अभी क्या है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। ठीक है, हम मानते हैं हम समता के साथ निकल जाएंगे, उपसर्ग है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुनिराज सही सोचते हैं, गुरु ऐसे सोचते हैं, मान लिया, पर समाज का भी कर्तव्य बनता है। लेकिन सामाजिक और आगे के लिए रास्ता कम से मुर्राजों के लिए बिहार करने के लिए, तो उसमें भी व्यवधान ना हो। जी जी। ये सब कारण को लेकर के, बाकी तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या उपसर्ग है वो परिचय होते ही रहता है। मुनिराज मानते हैं जी, गुरुवर आप मानते हैं, मान लिया, लेकिन पर इस तरह से हमारा एक निवेदन था, हमने समाज से कह रखा है, जहां भी ऐसी बात आती है पहले हम पुलिस को थोड़े फोन कर दे कि हमारे गुरुजी इस रास्ते से जा रहे हैं, तो कृपया हमें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके दें। ये हमारे समाज का, हम सबका दायित्व बनता है ये कि हम अपने एकदम एकदम। क्योंकि हम अगर चले, हम मुजफ्फरपुर वैशाली से चल रहे हैं, तो कम से कम वहाँ की कमेटी है, कोई और लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ बनता है, क्यों नहीं बनता है, एकदम बनता है। सुना आपने गुरुवर से, समाज के 2 व्यक्ति आगे से चल रहे थे और जहां वैशाली रुके थे वहां से कोई कमेटी ने आदमी, हाँ हर जब लगा, उसके बाद उन्होंने वहां भेजे थे, गाड़ी आई थी।
लेकिन आज हम कितने लापरवाह हो गए हैं। इन्हें चलते फिरते संतों से हमारी पहचान होती है। कोई कह पाता है कि जैन चल रहा है साथ में, लेकिन नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है। और हम अपने संतों को अपने चल तीर्थों अचल तीर्थों की तो है ही खास बात, और यह नहीं है अलग बात, इनको भी हम यूं ही कर देते हैं। बाइक पर आके गाली गलौज धमकी अपशब्द, अरे हम सुन के कलेजा फट जाना चाहिए, जबकि हम सुरक्षा करने के लिए खड़ा होना चाहिए उनके साथ। ये नहीं, 2 आदमी भाई, धीरज भाई, अनीस भाई थे शायद, और धीरेन्द्र जी थे, और कोई नहीं था। पीछे गाड़ी में दीदी चल रही थी, फासला था बस, और उसमें यह भयावह घटना, यानी मार पीट के लिए तैयार हो चुका था, हाथ उठ रहा था, अचानक क्या हो गया था, कैसे जैसे उसको हाथ बंद गया था। लेकिन नहीं, उसने कहा था अगर एक कदम आगे बढ़ गया हम छोड़ेंगे नहीं, कपड़े पहना देंगे, नहीं तो वापिस ले जाओ। साथ में चल रहे भैया जी थे ना, उनसे हमारी बात हुई, हमने कईयों से बात करी, हमने थाने में बात की थी, थाने में तो उन्होंने कहा हमने पुलिस भेज दी वहां पर, अब दिक्कत नहीं है कि हम आगे विहार कराएंगे। और 4 बजे चल रहे थे आचार्य श्री का विहार, मुनिषी का विहार तब हो रहा था, तब भी वह पुलिस साथ में थी। सुनिए जरा भैया जी ने क्या बताया उस समय जब घटना स्थल पे पुलिस पहुंच चुकी थी। महाराज चल रहे हैं आप? हाँ जी, महाराज जी के साथ चल रहे हैं हम। ये बताइए घटना क्या हुई कल सुबह, आज सुबह की, मतलब वैशाली से निकल चुके थे महाराज जी? घटना ये हुई थी, हम यहाँ से बिहार किया था सुबह 8 बजे, ठीक है। तो वहाँ से ज्यादा 1 किलोमीटर चल पाए हैं। तो एक बाइक से आए थे ग्लैमर से, हाँ, तो उन्होंने पहले तो जाते समय गाली बकी बहुत सारी, अच्छा, फिर वापस आए, फिर बोले कि अगर आप ऐसे ही आओगे तो हम आपको कपड़े आगे जाके पहना देंगे। ये समाज के लोग हमारे कितने लोग थे हमारे? 2 लोग थे समाज के, और बस मारने के लिए तैयार हो गए थे वो दोनों लोगों को। हाँ, गुरुवार को? हाँ हाँ, तो हमने पुलिस को सूचना की थी, नहीं की थी हमने? जी, सूचना कर दी, पर अभी कोई आया नहीं है। इस समय आप कहाँ पर हैं? अभी ये सरैया थाना पड़ता है, सरैया थाना कितनी दूर है यहाँ से? मुजफ्फरपुर जिले में? हाँ हाँ, मुजफ्फर जिले, हाँ। और डोकरा स्थान है, डोकरा ढोकरा स्थान पर है जी। समाज के कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर? समाज के 2 लोग हैं, एक तो धर्मेंद्र जैन है हाँ। और धीरज जैन है। ये स्थानीय लोग हैं? स्थानीय नहीं है, आज चल रहे हैं, आरा से आए हुए हैं। माना कि हम आज लक्ष्य था हमारा आशाई सूरत सागर जी की सभा में, यानी जो 22 अगस्त महोत्सव था उस कार्यक्रम पहुंच रहे थे। हमने वहीं जाके इस मुद्दे को सबसे पहले उठा दिया। बात गंभीर थी, क्यों आज समाज नहीं चेत रहा? एक सचमुच अपने गाल पर तमाचा मार रहे हैं, अपने पैरों पर अपने, अगर हम चल थी तो सुरक्षा नहीं कर सकते तो लानत है स्कूल में जन्म लेने पर, और उन सब कमेटियों के लिए मुसीबत है जो इस पर कोई कार्य नहीं करती। क्या कहा था हमने, एक बार एक थोड़ा सा सुना देते हैं। अभी कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले घटना हुई है वैशाली के पास से मुनिषी विशल्य सागर जी जा रहे थे विहार करते, तो उनके ऊपर भी मारपीट, 2 और धमकियाँ। अभी 15 मिनट पहले की बात है, अभी वो बस थाने की बात करवा के बस वही बैठा था पीछे में। अब ना भाऊँगा सिर्फ आप लोगों से, आपको लगा होगा वैसे मैं विषय से विषयांतर हो रहा हूँ, पर मेरा एक कर्तव्य है आप सबको जगाने के लिए। अगर हम जैन कुल में जन्म लिया है, और मेरे ख्याल से सारे कुछ एक आगे युवा हैं जो वही जो हमें शायद वहाँ देखे थे, उसके अंदर सिद्ध चक्र विधान के अंदर, बाकी सारे सब हम सब वो हैं जिनकी कमर टेढ़ी हो गई है, या हम उस सब जगह नीचे पहुंचने वाले हैं अगले जन्म के लिए। अपना जीवन में कुछ समय अपने इस धर्म के लिए, ये जो देख रहे हैं हम चल तीर्थ और अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए जरूर निकालिए। जिस रूप में निकाल सकते हैं, अगर टांगों में दम है तो उन तीर्थ यात्रा करिए, अगर जेब में दम है तो कुछ सहयोग कीजिए, नहीं तो वचन से बोलिए, काय से बोलिए। सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत है, इसलिए हम इतना ही कहूँगा आपसे कि अपने समय का कोई भी समय जरूर निकालिए। अगर अपने कुल संस्कृति को बचाना है, अपने आने वाली बच्चों को कुछ देकर जाना है, तो जरूर कुछ रूप से तीर्थ यात्रा कीजिए, तीर्थों में सहयोग कीजिए। चल अचल तीर्थ की सुरक्षा के लिए आज फिर हमारे एक साधु पर अभी 9:45 बजे हमला हुआ है। वो कारण यही है कि हम लोग नहीं जाग पा रहे हैं, चले जाते हैं हम लोग, पर अपने तीर्थों के बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं। कम से कम अब जाएं यहाँ से वापस तो एक बार मन में ध्यान करके जाइएगा कि चल अचल तीर्थों ने जिन्होंने हमें पहचान दी है, दिगंबरत्व को आज सबसे विश्व में जाना जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर कुछ ना कुछ समय निकालेंगे। बात गंभीर थी। आचार्य श्री ने भी अपने उस दीक्षा महोत्सव की राह को इधर मोड़ दिया था कि आज हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हमने बात ये करी है जो 15 मिनट पहले उस समय हुई थी, तो यह बहुत गंभीर मसला है। समाज को चेतना होगा। पीछेधारी नहीं बन सकते तो पीछे चलने वालों की सुरक्षा तो कर सकते हो, उनकी कमंडल तो पढ़ सकते हो। इस बारे में गुरुवर ने क्या कहा, चाहे सूरत नागरी ने, पहले थोड़ा सा वह सुनते हैं। पीछी को लेना और पीछीधारी की सुरक्षा करना
हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि याद रखना, अगर हमारे हाथ में पीछी है तो हम मोक्ष मार्गी हैं, और अगर हम पीछी धारियों की अगर सुरक्षा करते हैं तो ये हमारा सबसे बड़ा वात्सल्य गुण है। अभी आपने सुना सर जी के द्वारा एक मुनराज जो विहार कर रहे थे, और विहार करते करते कुछ आम समाज तत्वों ने उन पर जो उपसर्ग किया। याद रखना, हमारे गुरुओं के पास चाहे कितना भी बड़ा उपसर्ग हो जाए, पर वह मात्र हमको कुछ देते हैं तो मात्र मंगल आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूज्य गुरुदेव मुनियों के ऊपर उपसर्गों को सहन करते रहे। अगर हम पीछे कमंडलधारी हैं तो महान बाबू, आप सभी को एक कर्तव्य बनता है उन पीछी कमंडलधारियों की सुरक्षा करें। आज भारत जैसे मुल्क में जहां पर अनेक तीर्थंकर, अनेक 24 तीर्थंकरों ने, अनेक महान आत्माओं ने इस धरा पर जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद उन्होंने सभी को सतमार्ग का उपदेश दिया, पर आज उन्हीं के मार्ग पर चलने वालों पर आज उपसर्ग होते हैं। तो याद रखना, दिगंबर समाज, जैन समाज इस उपसर्ग को अधिक समय तक स्वीकार नहीं करेगा। हम सभी को एकजुट होकर दिगंबर जो हमारे जैन मुनि हैं, चाहे वो आवाज ठीक करेंगे आप, जितने भी दिगंबर जैन मुनि हैं, श्वेतांबर जैन, मात्र एक जैन संत हैं, उन सभी की सुरक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य बनता है। चाहे हमारे वो चल तीर्थ हो और चाहे हमारे वो अचल तीर्थ हो, इन सभी की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अगर हम लोग इन तीर्थों की, इन संतों की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? अगर आज हमारी पहचान है तो किनसे है? इन पीछेधारियों से है। ने स्पष्ट कह दिया, 3 कर्तव्य, 3 जिम्मेदारियां होती है हमारे संचलते तीर्थों के प्रति, आहार, निहार और विहार। अगर इसमें भी अगर हम नहीं सुरक्षा दे सकते, उन्होंने कई जगह आहार की व्यवस्था हो जाती है, निहार की जाती है, पर विहार के लिए अगर 4 कदम नहीं चल पाते तो अपने समझ लो इस जैन कुल में जन्मने का व्यर्थ है, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। आज कहते हैं संतों की हम पिछी लगवाते हैं, आश्रित हैं, क्यों नहीं मिलता? अरे हमारे अंदर जज्बा ही नहीं रहता कि हम जैन कहलाने लायक रहे, हम उनकी सेवा करने लायक रहे। जब हम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर रखा हाथ कुछ नहीं करेगा। चमत्कार नमस्कार से नहीं होते, चमत्कार उस नमस्कार के पीछे श्रद्धा कितनी होती है, अपना वात्सल्य कितना होता है, उस पर असर पड़ता है। नहीं तो क्यों नहीं, हर पर पिछी रखते उस आशीर्वाद मिलता, अतिशय करता नहीं करता है। आज कारण यही है, और उन्होंने क्या कहा कि क्यों विहार में जिम्मेदारी करनी है, जाते जाते सुनते जाइए। अगर हमारी पहचान अगर है तो इन गुरुओं से, इन पीछेधारियों से है। तो महान बाबू, हम सभी को इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। हम अपने गुरुओं की सेवा करें। सेवा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे मंदिर में मुनराज आए, बड़े बड़े आयोजन किए, बड़ी बड़ी सभाएं की, उनकी आहार व्यवस्था की और उनकी सारी व्यवस्था बना दी। याद रखना, सबसे बड़ा कोई कठिन अगर कार्य, अगर समय है तो वो है निर्गंत गुरुओं का विहार। आज हम क्या करते हैं कि मुनराज को श्रीफल भेंट करने जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, पर महाराज आज आना बस आप। अब महाराज कहाँ से आएंगे? रास्ता तो देखिए हम लोगों ने देखी है, इतना ट्रैफिक चलता है, इतने सारे लोग चलते हैं, पर जब मुनराज जब चलते हैं तो उनके साथ में शायद कोई बहुत ऐसे विषय कभी बन जाते हैं कि कोई कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं होता है। बस 1-2 लोग साथ चलते हैं और चलने के बाद जो लोग होते हैं कभी गाड़ियों से एक्सीडेंट कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं। याद रखना, हम सभी का कर्तव्य है कि हम मुनराजों की किस व्यवस्था में, मात्र 3 व्यवस्थाएं हैं
3 व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था आहार व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था विहार व्यवस्था और तीसरी व्यवस्था निहार व्यवस्था। आहार, विहार और निहार, ये 3 शब्द हैं। याद रखना, मानते हैं कि आहार व्यवस्था जैसी है वैसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं निहार व्यवस्था जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम विहार व्यवस्था में हम सभी को समूह के साथ में मुनराजों का विहार कराना चाहिए और विहार कराने के मुनराज जहाँ पर हैं वहाँ पर उनको पहुँचाना चाहिए। पहले की परंपराएं ऐसी थी कि यहाँ साधु रुका हुआ है, दूसरी समाज में जाना है तो एक समाज की जिम्मेदारी थी कि दूसरी समाज में साधु को छोड़ कर आना, वहाँ से आगे जाना, वहाँ से आगे जाना, ये परंपराएं थी। पर क्या करें, आज हमने सारी परंपराओं को खत्म कर दिया है। आज तो बस श्रीफल भेंट है कि महाराज आ जाना, और उसके बाद तो कैसे महाराज आएंगे कुछ नहीं पता। तो महानुभावों, आज ये विषय बड़ा चिंतनीय है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। हम सभी को मिलजुल कर जुटना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, जैन समाज को, युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा।